Good afternoon, guys. Good afternoon. Okay. So, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं. लास्ट टाइम आपने रोटेशन का लेक्चर अटेंड किया था प्रोबेबली, राइट? सो गाइज, आज अपन नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, गौरव सर ने कहा है कि आपके साथ फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करूं. ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लूइड? क्या समझते हो फ्लूइड टर्म से? टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लूइड? फ्लूइड वर्ड इसके पहले कभी सुन रखा है आपने? हाँ, डेफिनेटली सुना होगा. व्हाट इज फ्लूइड? टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड? समथिंग व्हिच फ्लोज. वेरी गुड. जो सब्सटेंस, एक मिनट, काफी सारी डेफिनेशन है. लिक्विड्स इज अ फ्लूइड फ्री टू मूव, नो डिफाइनाइट शेप, लिक्विडिटी व्हिच फ्लो. जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, देखो क्या है, जो लिक्विड बोल रहा है ना वो पार्शियली सही. जो लिक्विड बोल रहा है कि फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड, सो दे आर पार्शियली करेक्ट. Fluid can be liquid or it can be gas. Basically, what is fluid? Something which can flow. Okay, जो फ्लो करता है उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं. जिसके पास डिफाइनाइट शेप एंड साइज नहीं होता उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं. जो वेट की वजह से फ्लो करता है उसको अपन फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, सो फ्लूइड लिखो. इट फ्लोज. किसके वजह से फ्लो कर रहा है? इट फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट. ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट की वजह से ये फ्लो करता है. Okay, it doesn't have a definite shape and size. No definite shape and size. कोई भी definite shape and size होता नहीं है. जिस भी कंटेनर में आप इसको रख देते हो वो उसका शेप ऑक्युपाई कर लेता है. ओके, नॉट हायर पोटेंशियल बेटा चिन्मय. इट्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करता है. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन फ्लो करता है बेटा? यस, न्यू बुक में करना है आर्यन, मतलब नई बुक बना लो. ऑफकोर्स दोनों टॉपिक को मिक्स मत करो. ठीक है, जो उधर सर भी एक टॉपिक पढ़ा रहे होंगे ना आपको, तो वो टॉपिक वैसे ही अलग बुक में करो, ये अलग बुक में करो. ठीक है, सो नो डिफाइनाइट शेप एंड साइज, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई. तीसरी क्या है कि ये लिक्विड भी हो सकता है. इट कैन बी लिक्विड एज वेल एज गैस. इट कैन बी एनीथिंग, लिक्विड और गैस. ओके, इट कैन बी लिक्विड और गैस. ओके, चाहो तो ये भी लिख सकते हो. इट टेक्स अ शेप ऑफ कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट. इट टेक्स अ शेप ऑफ कंटेनर in which it is placed. In which it is placed. तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी फ्लूइड की. बिफोर स्टार्टिंग with fluid is very important for us to discuss कि what is the meaning of fluid. Now in this topic we are going to talk about the fluid concepts. Okay, there are a lot of fluid concepts. ठीक है, ओके 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 गाइस. सो आपको समझ में आ रहा है फ्लूइड का डेफिनेशन? सबको समझ में आया? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? It can be gas as well as it can be liquid. Okay, what is the definition of fluid? Which flows due to its own weight. खुद के weight की वजह से जो flow करता है उसको अपन fluid बोलते हैं. It don't have any definite shape or a size. और क्या property है? It takes the shape of container in which it is placed. Okay, now in this topic what we are going to do, let's try to understand that. So देखो हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड को पहले तो तोड़ देते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं. फ्लूइड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स. एक तो होता है स्टैटिक फ्लूइड. ठीक है गाइस, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो. स्टैटिक फ्लूइड एंड दूसरा होता है डायनामिक फ्लूइड. ओके, वन इज अ स्टैटिक फ्लूइड. स्टैटिक वर्ड का मीनिंग पता है आप लोगों को? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? Static means at rest. Very good. Static means at rest and dynamic means moving fluid, right? भागने वाला, जो मोशन में होता है. जैसे अपन पानी दे रहे हैं, है ना, पेड़ों को पानी देते हैं अपन, पाइप से पानी आता है, कहीं स्टोर करके रखा है पानी, फिर उस पाइप लगाते हैं और फिर पानी देते हैं अपन. सो दैट इज अ फ्लोइंग फ्लूइड. बट अपन ग्लास ऑफ वाटर देख रहे हैं तो दैट इज अ स्टैटिक फ्लूइड. लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक फ्लूइड. स्टैटिक फ्लूइड के भी दो टाइप्स है. एक होता है स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और दूसरा होता है स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर.
अब आप बोलोगे ये क्या है भाई, स्टैटिक तो स्टैटिक हुआ ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है मतलब कंटेनर के रिस्पेक्ट में स्टैटिक होगा, राइट। पर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कंटेनर भाग रहा हो? इज इट पॉसिबल दैट कंटेनर मस्ट बी मूविंग? इज दैट क्लियर? कि कंटेनर को हमने क्या किया, उसको भगा दिया। अगर कंटेनर को हमने भगा दिया, ओके, इफ यू आर मूविंग द कंटेनर, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड कैसा हो गया, स्टैटिक हो गया, राइट। कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो फ्लूइड स्टैटिक है अगर कंटेनर भागता है तो इसलिए स्टैटिक के दो टाइप्स किए जाते हैं, एक तो स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। इनफैक्ट इसको एक्सेलरेटेड फ्लूइड भी कहते हैं, ओके, इसको एक्सेलरेटेड फ्लूइड कहते हैं बिकॉज कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो इसको एक्सेलरेटेड फ्लूइड भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीजें होती है। इसके बाद एक विस्कोसिटी वाला सेकंड पार्ट है, और तीसरा पार्ट होता है इसका इलास्टिसिटी। ऐसे तीन पार्ट में अपन इसको समझते हैं, ठीक है गाइस? क्लियर है सबको? फंडा क्लियर है अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अपन फ्लूइड को दो टाइप में मेनली तोड़ते हैं, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, ओके, एंड डायनामिक फ्लूइड मतलब मूविंग फ्लूइड। मूविंग फ्लूइड में अपन दो चीजें पढ़ेंगे, दो इक्वेशंस पढ़ेंगे, एक होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल और एक होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और एक होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, लिख लो। डायनामिक का पहला पार्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल। Done, everyone? Screen is blur for other students also. One student is saying screen is blur. No, na? Okay, clear. चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी एक दो बच्चों का बाकी है। केतकी, प्लीज राइट इट क्विकली। बर्नौली प्रिंसिपल के नीचे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल के नीचे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके गाइस। उसके ऊपर बर्नौलीज प्रिंसिपल, डायनामिक फ्लूइड को मूविंग फ्लूइड कहते हैं, फ्लो करने वाला फ्लूइड, ओके। केतकी डन हो गया है सबका? चलो बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में सब लोग जानते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर कर पाओगे? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेंसिटी इफ आई आस्क, कैन यू आंसर इट? व्हाट इज डेंसिटी, टेल मी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। क्यों डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सी डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी को तीन टाइप में मेनली डिवाइड किया जाता है। लीनियर डेंसिटी होता है, एक सरफेस डेंसिटी होता है, एक वॉल्यूम डेंसिटी होता है। बट इन फ्लूइड मैकेनिक्स हम कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे?
वॉल्यूम डेंसिटी यूज करेंगे। सो व्हाट्स अ वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला? बेसिक से जाते हैं एकदम कि वॉल्यूम डेंसिटी और डेंसिटी, सिंपली वॉल्यूम डेंसिटी को डेंसिटी भी बोला जाता है। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एकदम बेसिक फंडा है, ये पता होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। डू यू नो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय रो symbol, and density of water is how much? Can you tell me? Water का density, can you tell me? Yeah, perfect guys. 1 gram per centimeter cube. Very good. 1 gram per centimeter cube. Gram is equals to 10 to the power minus 3 kgs. Centimeter cube equals to 10 to the power minus 6 meter cube. So effectively, can I write it like this? 1000 kg per meter cube. क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? I can write 1 gram per centimeter cube, or I can write 1000 kg per meter cube. By the way, guys, if I ask you what's the conversion of 1 liter, do you know that? 1 liter into centimeter cube into decimeter cube into meter cube. पता है आपको? 1 liter equals to how many meter cube, how many decimeter cube? Do you know? If you don't know, yeah, few students are commenting correctly. Very good, guys. So 1 liter is equals to 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या होता है ये? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, ये याद रहेगा तो बाकी सारी चीजें डिराइव हो जाएगी। बिकॉज 1 डेसीमीटर में, डेसी मतलब कितना बेटा? 10 टू द पावर, डेसी मतलब -1, डेसी मतलब -1 मीटर में इसका क्यूब करना है। इफ यू आर डूइंग अ क्यूब ऑफ दिस, इट विल बी 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बोलो चमका क्या? Is that clear? Okay, good. So 1 meter is how many centimeters? 100 centimeters. That means 10 to the power 2. So it becomes 10 to the power -3, 10 to the power 2 centimeter का whole cube. 10 to the power 2 का cube is 10 to the power 6, right? 6 में -3 करेंगे तो 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन है, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो। मैं तो ये याद रखता हूँ, ये तो अपने आप आ जाते हैं तुरंत 1 सेकंड में। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है सबको? ओके, वन मोर बेसिक कंसेप्ट आई वांट टू डिस्कस हियर। डू यू नो अबाउट रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्ट? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है पता है? व्हाट इज इट? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। परफेक्ट गाइस, काफी बच्चों को पता है और काफी बच्चों को पता नहीं है। तो जिनको पता नहीं है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिलेटिव में, दैट्स व्हाई रिलेटिव। रिलेटिव में स्टैंडर्ड क्या है फिर? किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं अपन? वाटर। स्टैंडर्ड किसको मान रहे हैं यहाँ पे? वाटर। यूजुअली अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है, ओके। यार 11th के बोर्ड्स में तो होगा बाय चांस। आईआईटी के मतलब जेई में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 11th बोर्ड्स में तो होगा। जेई नीट में नहीं पढ़ते अपन लोग स्टार्टिंग में, लेकिन 11th में पढ़ते हैं, राइट? बोर्ड लेक्चर में पढ़ा ना? तो बोर्ड लेक्चर में पढ़ा तो बताओ, एप्सिलॉन नॉट नाम का कोई वर्ड देखा है आपने? एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, ओके, वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है, राइट? तो रिलेटिव परमिटिविटी में किसके रिलेटिव में लेते हैं? वैक्यूम के रिलेटिव में। लेकिन ये लिक्विड एंड गैसेस में अपन किसके रिलेटिव में लेते हैं? वाटर के रिलेटिव में। सी रिलेटिव, कोई भी चीज को किसके रिलेटिव में ले रहे हैं वो पता होना चाहिए हमको। वहां पे किसके रिलेटिव में जाते हैं अपन? वैक्यूम के। यहाँ पे किसके रिलेटिव में जाते हैं अपन? वाटर के। याद रहेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। ओके, बाय द वे और एक नाम है इसका, क्या आपको पता है इसका और एक नाम है? द सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। Okay, the second name for the relative density is specific gravity. Yeah, so someone is asking, sir, why water? Why water? ये क्वेश्चन पूछा। देखो स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे? पानी एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड होता है, राइट? इसीलिए पानी को एक स्टैंडर्ड रखा गया और उसके रिलेटिव में डेंसिटी निकाली गई। एंड सरप्राइजिंगली और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है।
ओके 1 ग्राम पर सीसी। बाकी नंबर आते हैं तो नंबर के रिस्पेक्ट में करना थोड़ा टफ है ना, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पानी का क्या है 1 ग्राम पर सीसी। अब जरा देखो, अगर मैं पानी का डेंसिटी इसी, सबसे पहले तो बताओ मुझे यूनिट होगा क्या रिलेटिव डेंसिटी का? विल देयर बी एनी यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी? नो, देयर इज नो यूनिट, डायमेंशनलेस। इट डजंट हैव एनी यूनिट एंड इट्स अ डायमेंशनलेस। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ऐसा दे दिया। क्या दे दिया क्वेश्चन में? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इज 5, तो आप यहाँ 5 पुट करोगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर के बदले क्या पुट करोगे? 1 ग्राम पर सीसी, वो जाके मल्टीप्लाई होगा इससे। इसका मतलब अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी 5 गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना हुआ बेटा? 5 ग्राम्स, डायरेक्टली ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी गिवन है। समझ में आया क्या? कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि इट्स नथिंग बट अ डेंसिटी इन विच यूनिट? इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? याद रहेगा ये चीज? इफ दिमाग में फिट कर लो, whenever the relative density is given in the substance, actually I am given with the density of the substance, but the unit will be gram per centimeter cube. To make it into kg per meter cube, I just have to multiply by 1000, nothing else. Okay guys, just write it down. Just write it down guys. Can you repeat? Okay, see guys, relative density and specific gravity are the same name. Okay, relative density is also, why someone is asking why it is called a specific gravity. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन तो अच्छा है, सोच के बताऊंगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लेकिन सोच के ये बता सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या है? टेल मी, व्हाट्स योर नेम? डोंट नो योर नेम। या स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेल मी। पर्टिकुलर या फिर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, एक और भी मीनिंग होता है, सर्टन या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके, तो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इट्स काइंड ऑफ अ, यू नो, आई गेस वी हैव यूज्ड दिस वर्ड बिकॉज इट्स रिलेटिव टू वाटर। ओके, सर्टन, सर्टन है ना, एक फिक्स वैल्यू है। रिलेटिव टू वाटर कितना इसका फिक्स वैल्यू है, शायद इसलिए यूज किया होगा। आई नीड टू चेक इफ देयर इज सम अदर रीजन। ओके, by the way, so relative density is what? It's just a ratio of the densities. Okay, simply it's a ratio of densities, density of substance to the density of water. That's it. And if it's given to us, then that simply implies कि हमारे पास क्या given है? हमारे पास density of substance given है. Just the unit will be gram per centimeter cube. Yeah, this is the good reason actually. Someone says it doesn't change. Yeah, this is a good reason. स्पेसिफिक कहने का मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू होता है इसलिए इसको स्पेसिफिक कहा गया है, ये भी हो सकता है। Please write it down guys. Okay, so I'm, so many comments are coming, so few comments are maybe missing. Substance weight of water can, क्या बोले ना? Can we say that the weight of substance upon weight of water can be made specific gravity? Weight of substance, weight of substance, certain volume of substance. You have to fix the volume then. Okay, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं guys. Hope कि अभी तक आपने ये चीजें लिख लिया होगा. Okay, कितनी बार रिपीट करवाओगे भाई? कौन हो? यशस्वी पाटिल, पाटिल साहब कैसे चलेगा? Relative density means what? It's density of substance upon density of water. Water के relative में कितना density है? Okay, पाटिल, यशस्वी पाटिल, is that clear? समझा क्या? वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है? ओके, चलो आगे बढ़ते हो। ठीक है,
यस करेक्ट, ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि क्या हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना चाहिए? डेफिनेटली टेम्परेचर मेंशन करना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी का चेंज होना स्वाभाविक है, इट शुड चेंज, सो इट्स बेटर इफ यू मेंशन द टेम्परेचर आल्सो। वेरी गुड बेटा। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्रेशर का थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? एकदम बेसिक से कुछ चीजें समझते हुए जा रहे हैं, ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, लेकिन अपन रिवाइज कर रहे हैं। चलो बताओ मुझे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ओके नाउ टेल मी, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। एंड एरिया इज अ स्केलर? आर यू श्योर? पक्का? कंफर्म? लॉक कर, लॉक कर दे आपका आंसर? No, it's a vector. It's not both. It's not both. It's a vector actually. You need to define the area as a vector, and you'll realize that in the topic electrostatics. जब आप electrostatics पढ़ेंगे तब आपको realize होगा कि actually area एक vector quantity होती है. And definitely sir is going to explain you that at that time. So let's not waste time on that right now. So what is what is pressure? Let's try to understand it. Okay. Suppose ये मान लेते हैं एक area है. Okay, इस area पे आप एक force लगा रहे हो. यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ व्हाई परपेंडिकुलर। ओके सो इस एरिया पे मैंने एक फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। नाउ टेल मी, ओके नाउ टेल मी, सपोज ये एंगल अगर थीटा होगा तो क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट आपको करने आते हैं? कैन यू डू टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स? द वन कंपोनेंट विल बी दिस व्हिच इज एफ का cos थीटा, the horizontal component in this direction will be f का sin theta. Everyone know how to do components of the forces, right? So now guys, ये एरिया A है तो फोर प्रेशर कौन सा है? F cos theta अपॉन A है, F sin theta अपॉन A है? Tell me. It is F cos theta अपॉन A. Very good, बहुत बढ़िया। क्यों भाई? F sin theta वाला क्या प्रेशर लगा रहा है क्या? एडिशन ऑफ बोथ कहती है श्रावणी। नो। हेत कह रहे हैं नो। ओके नो, F sin theta is actually moving the body. F sin theta is not applying force on the body. It's not applying force on this particular area. It's just a moving body. It's horizontal force. Okay. This vertical force is pressing the body. Okay. तो हमें प्रेशर किसके वजह से मिलता है? F cos theta की वजह से मिलता है, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन ना हो इसलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया upon area is called as pressure. Now guys tell me the units of pressure. Units क्या है इसके? What are the units? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परफेक्ट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पास्कल। क्या कहते हैं इसको? पास्कल। एवरीवन नो दिस राइट? इसके अलावा हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार एक प्रेशर होता है। ओके सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1 atm गाइस? 1 atm इक्वल्स टू mm ऑफ Hg भी एक होता है। वेरी गुड, mm ऑफ Hg मर्क्यूरी। ओके मर्क्यूरी का यूनिट, इसको समझेंगे अपन आज। ओके सो 1.01 1.01 बार्स, बहुत बिल्कुल सही। या फिर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल कन्वर्जन। ओके 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 mm of 760 mm of Hg. What's the meaning of 760 mm of Hg? 1 atm। 1 टॉर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 टॉर इक्वल्स टू हाउ मेनी? 1 टॉर इज 1 atm। 1 टॉर इज 760 mm ऑफ Hg। बोलो ये 760 mm ऑफ Hg को ही टॉर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टॉर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर अस। केमिस्ट्री में आप टॉर को यूज करते हो, फिजिक्स में मोस्टली क्या यूज होता है? लेट मी टेल यू, फिजिक्स में मोस्टली स्टैंडर्ड यूनिट यूज होता है। तो फिजिक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, परेशान नहीं करता है। टॉर वोर पे जाते ही नहीं हम लोग। एटीएम हार्डली, या फिर बार कभी यूज किया तो बस दैट्स इट। टॉर पे नहीं जाएंगे। हाँ mm ऑफ Hg ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में mm ऑफ Hg हो सकता है। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो बेटा। देयर आर लॉट ऑफ यूनिट्स। ओके प्रेशर के और भी काफी यूनिट्स है, तो आपको फोकस किस पे करना है? जो मैंने लिखवाया है उन पे फोकस करना है। ठीक है चलो, इसके अलावा प्रेशर में क्या चीज डिस्कस कर सकते हैं अपन? मुझे बताओ,
डेली लाइफ में आपने कहीं प्रेशर की ऐसी कोई चीजें देखी है जो आपको देख के लगा हाँ यार यहाँ पे प्रेशर का फंडा यूज हो रहा है? कभी आपने कोशिश किया उंगली से कोई चीज कट करने का? होता है कट? इज इट पॉसिबल कि उंगली से अपन वेजिटेबल्स कट करें? नो, नॉट पॉसिबल, राइट? व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज why it is not possible to cut something with the fingers? Because area is huge. We are only able to cut things if the surface is very sharp. We want sharp surface. Okay, so there are a lot of applications in daily life. I'm writing it somewhere. लिख लेते हो आप? ठीक है, एप्लीकेशन सबसे पहले क्या है? वी कांट कट वेजिटेबल कटिंग। वेजिटेबल कटिंग में नाइफ यूज होता है, फिंगर्स नहीं। इसके अलावा कैमल जो होते हैं रेगिस्तानों में, कैमल बड़े आराम से चलते हैं। हम चल पाते क्या? हम चल नहीं पाते, हमारे पैर फंस जाते हैं, थक जाएंगे अपन जल्दी। क्यों? वो तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक चलता है। वाई? देयर फुट इज वेरी लार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर एरिया इज, फुट का एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया उनका? प्रेशर हो गया कम। वेरी गुड। और प्रेशर कम हुआ तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा उनको पैर। लेकिन हम तो छोटे से हैं बेचारे, तो हमारा पैर अंदर तक चला जाता है। समझ में आई बात? सो जस्ट कैमल का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, इन डेजर्ट। देन थर्ड इज बैक का स्ट्रिप। देखो आपके बैक का स्ट्रिप कैसा रहता है बेटा? जो आपके शोल्डर के ऊपर होता है, दैट स्ट्रिप। हैव यू सीन दैट स्ट्रिप? See, there are a lot of comments coming, okay guys, so you guys must be saying right things, but I'm not able to read it because it's going very fast upside. Okay, so back strip आपने देखा? ब्रॉड स्ट्रिप होती है, देखा है आपने? ऑब्जर्व किया कभी क्यों होता है? बिकॉज लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं, एरिया को बढ़ाता है। और बताओ, आपने रेलवे ट्रैक्स देखे? हैव यू सीन रेलवे ट्रैक्स? उसमें लॉग्स होते हैं, पता है? ऐसे ऐसे लॉग्स लगे रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। कभी आपने सोचा कि डायरेक्ट रेल क्यों नहीं लगा दी, लॉग्स क्यों लगाए? कभी आपने सोचा ही? स्लीपर्स बोलते हैं उनको, या टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट। एग्जैक्टली, डायरेक्ट सीमेंट पे लगाएंगे तो ट्रैक अंदर चला जाएगा। वेट इज, सी बिकॉज ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो लॉग्स लगाए गए। समझ में आया क्या सबको? ब्रिज शेप्ड लाइक एग्स। ओके, काफी सारे और भी तुम कमेंट्स कर रहे हो। चलो इसको छापो, चलो छापो इसको। छाप लिया? कुछ लोग अभी भी छाप रहे, लेट देम राइट, लेट देम राइट। इतने पार्ट में अभी तक किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछ लो। डाउट आया किसी को कुछ तो पूछ लो। फोर्थ वाला क्या? वो फोर्थ वाला रेलवे लॉग्स, या ऐसा लिखो फोर्थ वाले में कि वी यूज स्लीपर्स to distribute the loads. We use sleepers below the railway track to distribute the load. आपने देखा होगा ना कि यार जमीन पे डायरेक्ट क्यों लगा? आपने कभी ये नहीं सोचा क्या कि जमीन पे डायरेक्ट ट्रैक क्यों नहीं बिछा दिया? Why they are that putting that locks? वो क्यों पुट करे स्लीपर्स? लकड़ी के यूज होते थे, कभी पुराने देखे होंगे आपने तो किसके होते थे? वेरी ओल्ड लकड़ी के होते थे। अभी आजकल किसके रहते हैं? सीमेंट के रहते हैं, करेक्ट।
सबसे एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई यहाँ पे। मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। टेल मी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? काफी बच्चे कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। गधो, क्या बताओ? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, वेक्टर की एडिशन पढ़ी है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, वेक्टर का डिवीजन नाम का कोई चीज पढ़ा है क्या? कभी नहीं पढ़ा डिवीजन? तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? कभी क्वेश्चन किया सर को? अरे सर आपने तो डिवीजन नहीं पढ़ा है। नहीं होता है, नहीं डिफाइन किया हमने डिवीजन नाम की कोई चीज, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड है, होता ही नहीं है। क्या पढ़ाएंगे कुछ? समझ में आया क्या? ये मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड है, यहाँ वेक्टर बाय वेक्टर नहीं है। ये भले ही दोनों इंडिविजुअल वेक्टर हो, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट सी, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रेशर यस इट्स इंपॉर्टेंट गाइस, बट स्टिल इट इज व्हाट? स्टिल इट इज अ स्केलर। तो लिख लो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली करंट और प्रेशर ना एक बड़े स्पेशल टाइप के स्केलर्स होते हैं। इनको टेंसर बोला जाता है, लेकिन टेंसर अपने कोर्स में है नहीं कुछ ऐसा, तो इसलिए अपन टेंसर नहीं बोलते, अपन इसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। टेंसर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। बोलो, लिख लिया सबने? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैनॉट बी अ वेक्टर। ओके, अब देखो, अब मेन पार्ट में आ रहा है। ये सारा बेसिक था, बेसिक बताने के लिए मुझे हाफ एन आवर लग गया आपको। अब मैं एक्चुअल पार्ट में आ रहा हूँ, जो आज हमें पढ़ना है। ओके, जो आज हमें समझना है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मेन पार्ट है, दैट इज स्टैटिक फ्लूइड, स्टेशनरी फ्लूइड। ओके, और अ फ्लूइड इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू अ कंटेनर. Now we are going to understand the meaning of static fluid or the terms related with static fluid. Okay, सबसे पहले अपन इसमें सीखेंगे pressure at the bottom of container. How to write the pressure at the bottom of the container. काफी इजी टॉपिक है वैसे फ्लूइड। ओके, जैसे कि अपन एक कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में लेट्स से कि एक फ्लूइड है। लेट्स से कि ये फ्लूइड का हाइट h है। कुछ डाटा अपन ले लेते हैं। ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो है, एंड एरिया ऑफ द बेस, लेट्स से एरिया ऑफ द बेस है। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे बेटा, अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो गया है। ए, ठीक है, मिस मत करना। स्क्रीन ब्लर है ऐसा काफी लोग कह रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा नजदीक ले लेता हूँ। आई डोंट नो ब्लर क्यों लग रही है आपको। लेट मी ब्रिंग इट लिटिल क्लोज बिकॉज let me check. Is it okay now? और कैमरा थोड़ा सा, are you sure it's blurred? Now clear. Okay, पक्का? ओके, चलो। अब देखो बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। बेटा जिसका भी अभी प्रॉब्लम है ना, वो बाद में रिकॉर्डेड स्क्रीन देख लेगा प्लीज। अभी बीच बीच में ऐसे कमेंट्स मत करो। एकदम ज्यादा कुछ दिक्कत होती है मेरे तरफ से, लेट मी नो प्लीज, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट देखो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आती है? सबको आती है? देखो, अपन पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पानी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखेगा? पानी को उठाया कंटेनर से, इतना बड़ा पानी है, कंटेनर से बाहर निकाला। बताओ पानी पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? वेरी गुड। कहाँ लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, mg, पानी का mg। ओके, वेट ऑफ वाटर
और टेल मी मोर फोर्सेस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, चलो बढ़िया. प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइड वॉल, चलो बढ़िया, बिल्कुल सही. Let's ignore the pressure exerted by atmosphere for now and tell me what's one more force that is normal exerted by the bottom, right? Now these forces, the forces applied by the walls, effective value क्या होगा उनका? What will be the effective value of the force exerted by wall? Zero. Very good, it's zero. And normal का value किसके बराबर हो जाएगा? Balance है ना, पानी तो मूवमेंट नहीं कर रहा है. Normal should be weight of the water. So I'm writing normal equals to weight of water. What is weight of water? Weight of water means m into g, right? मास मतलब कितना पानी का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास का वैल्यू, अभी डेंसिटी का कंसेप्ट समझा. अब मत पूछना मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसे बोल रहे हो. डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू हाइट. ये आता है ना, छोटी सी बात है ये, इसमें नहीं फंसने का. ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया हमने, उसके बाद जी लिख दिया, नॉर्मल. अब कंटेनर का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. कंटेनर की फ्री बॉडी डायग्राम में बॉटम पे लगने वाला फोर्स कितना है, बोलो. नॉर्मल. कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है नॉर्मल है? विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल फोर्स? न्यूटन्स विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल फोर्स? टेल मी. Third law. Every action there is equal and opposite reaction. That is a normal force. So can you tell me the pressure exerted at the bottom of container? Pressure exerted by fluid. ध्यान रखना, pressure exerted by fluid at bottom of container. Pressure exerted by fluid at bottom of container is a normal force upon area. What's the normal force? It is equal to density into height into h into g divided by area. Area will get cancelled, so rho g h. कितना आया बेटा? rho g h. Is that clear? सबको समझ में आया? इस फ्लूइड ने बॉटम ऑफ द कंटेनर पे कितना फोर्स कितना प्रेशर लगाया? rho g h. अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे कितना प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैं एच हाइट नीचे गया तो कितना प्रेशर हो गया? ऐड हो गया प्रेशर. कितना हुआ टोटल प्रेशर? रो जी एच प्लस पी नॉट. दिस इज द टोटल प्रेशर एट बॉटम. ओके, टोटल प्रेशर एट बॉटम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. बोलो चमका क्या सबको? बेसिक फंडा है. ओके, चलो लिखो, छापो, और जिसको डाउट है वो पूछो. और जिसको भी बाय चांस कुछ समझ में नहीं आता है वो पहले गो थ्रू करेगा इक्वेशन से और फिर डाउट पूछेगा, है ना. हम एक साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एकदम 10वीं से नहीं आए हैं. हम एक साल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ये चीजें समझ सकते हो. यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. ये नॉर्मल तब भी मैं एक बार आपकी खुशी के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा. नॉर्मल मतलब जो वेट को बैलेंस कर रहे हैं. नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर आई. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना? नॉर्मल के बराबर. उसको हम एरिया से डिवाइड करें. वी आर डिवाइडिंग इट विद एरिया. सो नॉर्मल को एरिया से डिवाइड करने पे एरिया कैंसिल हो गया, बचा कितना? रो जी एच. ये किसने लगाया? फ्लूइड ने. पर एक कंटिन्यूअसली आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, राइट? तो टोटल इतना हो गया. Tanvi, is that clear now? And one more, Varad, is that clear now? Varad and Tanvi, you guys were demanding for repeating it, but I request all of you to please be attentive. If you want to learn so many things, so please be attentive and don't ask for repeat. Okay? उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना. कंटेनर में ब्लैक डॉट क्या है? वो कंटेनर का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, आर्यन. ओके, अच्छा गाइस, कभी आप हाइकिंग के लिए गए हो? मतलब लाइक ट्रेकिंग वगैरह किया है आपने? काफी लोगों ने किया होगा. ओके, सो आपको ये रियलाइज हुआ क्या कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, राइट? सो
देखो एकदम मोटे तौर पे देखोगे तो तुम ऐसे नेचर में ऐसे ना खड़े हुए हो और कंटिन्यूअसली तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये प्रेशर होता क्या है, तुम्हारे ऊपर के जितनी भी एयर है ना वो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है। अब तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर का लेंथ, तुम्हारे ऊपर के एटमॉस्फेयर का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझा क्या? पर अगर तुम डीप डाइविंग करोगे, सी में जाओगे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इंक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज अब तुम और अंदर चले गए। एटमॉस्फेयर तो जमीन पे था यार, अंदर गए वाटर ने भी लगा दिया, बैंड बज गए और प्रेशर है। समझे कि नहीं समझे? तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि एक्चुअली ऊपर जाने से प्रेशर घटता है। गाइस, प्रेशर घटने से क्या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? मतलब मान लो मैं नेरुल में अपने, या फिर जो भी मुंबई में कहीं पे भी किसी जगह पे मैं बैठा हूँ, और मैं हिमालय पे गया हूँ। दोनों जगह पे मैंने ना फायर लगाने की कोशिश की, कुछ जलाने की कोशिश की, या पानी को गर्म करने की कोशिश की। तो पानी कहाँ जल्दी गर्म होगा? मुंबई में ज्यादा जल्दी गर्म होगा कि हिमालय से जल्दी गर्म होगा? सोच के बताना। बाकी सारी कंडीशन हिमालय पे गर्म होने वाले। तुम महाधुरंधर हो, हिमालय पे कैसे जल्दी गर्म हो जाएगा बे? वहां डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। प्रेशर तो लेस हो गया है। अच्छा, ये कंफ्यूजन कितने लोगों को क्रिएट हुआ कि हिमालय पे जाने से। अच्छा एक बात बताओ, हिमालय पे जाने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा कि बढ़ जाएगा? सोच के बताना। प्रेशर डिक्रीज हो गया आपका, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इंक्रीज कैसे हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? आपके ऊपर का प्रेशर कम है। जब तुम पानी को गर्म करने लग जाते हो, क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स। पानी को गर्म कर रहे हो, पानी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऊपर से एक प्रेशर है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है ना? ऊपर वाला प्रेशर और वेपर प्रेशर, राइट? ऐसे दो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से, तो क्या होगा? बॉइलिंग कब होती है? व्हेन दी वेपर प्रेशर इज मोर। ओके। सो अब ऊपर वाला प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने से बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन आप एक बात समझो, जब आप हिमालय में जाओगे तो सराउंडिंग कंडीशन और मुंबई की सराउंडिंग कंडीशन में फर्क है कि नहीं है? यहाँ पे आपको 100 तक लेके जाना ज्यादा आसान पड़ेगा कंपेरेटिवली, वहां पे 62 या 65, वॉट एवर द एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट यू आर गेटिंग एट हिमालय। ओके, समझ में आ रही है बात? वो डिफिकल्ट पड़ेगा आपको अचीव करना। ऑल्दो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी सराउंडिंग कंडीशन बहुत ज्यादा, लो टेम्परेचर पे, माइनस में, माइनस से जाना है आपको 65 67 तक। ओके, अंडरस्टूड बेटा? छापो, छापते रहो, होने के बाद मुझे लेट मी नो। रो कैसे आया? रो एच कैसे? अरे भगवान। वॉल्यूम आता है आपको? ये 2D नहीं है भाई, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। यस ऋतुजा, यस। ओके गाइस, कैन वी प्रोसीड नाउ? ओके।
दीज आर ऑप्शंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस है। okay. बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो अब कमेंट करो। जब तक मैं तुम्हारे तरफ नहीं देख रहा हूँ कमेंट मत करो। अब बताओ फर्स्ट का क्या है, ए है, बी है कि सी है कि डी है? मैं चाहता था कुछ बच्चे गलत बताए और काफी बच्चों ने गलत बताया, काफी बच्चे सही बता रहे भाई। जिन्होंने भी ए बताया बिल्कुल सही हो, आप समझ रहे हो आप कंसेप्ट को। देखो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी ऊपर की हाइट कितनी है। आप बोलोगे यार सर लेकिन यहाँ पे तो हाइट कम है, तो कम होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है यार हाइट कम होने से कम होना चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं? लग रहा है कि किसी को ऐसा फील आ रहा है कि अरे हाइट तो कम है ना। वरद कहता है, वरद देख यहाँ पे ये नॉर्मल भी तो मिला भाई, यहाँ पे कहाँ नॉर्मल मिल रहा था वॉल का। ये नॉर्मल उसको इंक्रीज करके उतना ही कर देता है जितना यहाँ पे है। क्यों भाई? यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा तो इधर से उधर पानी जाता जाएगा ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करेगा। वरद समझ में आया? तो फिर हाइट कम होने की वजह से, हाइट कम होने के बावजूद क्यों हुआ? बिकॉज ये नॉर्मल भी तो मिला यहाँ से। तो एक स्टेटमेंट बना लो जो बाद में आपको याद आनी चाहिए, सेम लेवल सेम प्रेशर। दिमाग में रखो, ये लिख लो, सेम लेवल सेम प्रेशर इफ फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग। कंडीशन लिख लेना, इफ फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग सेम लेवल सेम प्रेशर। रैंडम सा ट्यूब है, रैंडम शेप। वॉल भी, सी यहाँ पे अगर तुम इतना सा लिक्विड कॉलम लोगे तो इस लिक्विड कॉलम में वॉल भी एक प्रेशर का कंपोनेंट, वॉल के प्रेशर का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड आएगा। मतलब वॉल भी एक प्रेशर अप्लाई कर रही है इस लिक्विड पे, ठीक है? इसलिए वो बैलेंस हो रहा है इसके प्रेशर के बराबर ना। प्रेशर सी बेसिकली बेस पे अनइवन नहीं है, बेस पे नॉर्मल ही अपन लेंगे टोटल। अगर स्टैटिक फ्लूइड है स्वयं तो इट विल बी अ नॉर्मल which is constant everywhere and which will be considered to be act at the center of mass of the base. Second question guys, come on quickly. ऑप्शन बी कह रहे हैं काफी लोग, एरिया बड़ा होने से ज्यादा प्रेशर लगेगा। बिल्कुल रॉन्ग है भाई बी। ए ऑप्शन फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। डजेंट मैटर यार एरिया कितना है, हाइट मैटर करती है। डेंसिटी इंटू रो जी एच, बस ये तीन चीजें। डेंसिटी सेम, जी तो है ही सेम, एच सेम है, खत्म। कहा प्रेशर सेम। बोल चमका क्या? समझ रहा है क्या सबको? तो बताओ इसमें क्या होगा, ए बी सी, टेल मी। वेरी गुड, खत्म। इसका भी सी ऑप्शन होगा, इक्वल है अगेन। ओके चलो और एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ही करने हैं हमें थोड़े। ओके नेक्स्ट इज फोर्थ राइट। अच्छा बाय द वे सेम लेवल पे सेम प्रेशर है, कंटेनर कैसा भी रहे, इसी चीज को अपन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाइट मैटर करती है, डेंसिटी मैटर करती है, लेकिन एरिया मैटर नहीं करता है ना?
ये याद रखना, ठीक है बेटा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हमें लगता है कि ज्यादा होना चाहिए पर होता नहीं है, इसलिए पैराडॉक्स, ठीक है। चलो एनीवेज, और एक क्वेश्चन देते हैं, कैसा दे कैसा दे, अब थोड़ा सा चेंज करते हो, चलो थोड़ा सा चेंज, स्लाइट चेंज। यहाँ पे रो 1 है, इसकी हाइट h है, h1 है। यहाँ पे रो 2 है, इसकी हाइट h2 है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एट द बॉटम, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एट द बॉटम। लिखो मानस कुलकर्णी, यस यू कैन राइट इट डाउन, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, फटाफट लिखो, लेकिन बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्चुअली अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। ओके गुड गाइस, गुड। लिखा है, टोटल प्रेशर निकाला है फोर्थ में, टोटल प्रेशर निकालना है फोर्थ क्वेश्चन में, ओके। जिनका फोर्थ हो गया उनके लिए फिफ्थ देता हूं मैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेयर का, एक फर्स्ट लिक्विड का रो 1 g इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, एंड एक सेकंड लिक्विड का रो 2 g इंटू हाइट ऑफ सेकंड लिक्विड। कितने लोगों का सही आया है, फर्स्ट का, सेकंड का, एटमॉस्फेयर का, तीनों का एडिशन। सोहम, अश्विन, रजत के, बल मारा, ये क्या है भाई, ये कौन है ये लड़का, कुछ भी कमेंट कर रहा है ये, राइट, ओके गुड। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो गिवन P0। करो चलो फटाफट करो। हाँ 180m, हाँ 180m भी लिख सकते हो, P0 भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस।
कितने लोगों ने खत्म कर दिया फिफ्थ? फिफ्थ हो गया क्या आप लोगों का? करे डिस्कस, डिस्कस करूं? चलो बढ़िया। यहाँ पे प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1, बोलो सही आया। विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि सेम लेवल सेम प्रेशर। ऊपर जाने से प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? You know the pressure at this particular point. Now you're moving upward by a height h2. So pressure at C is nothing but pressure at B minus rho g h2. Pressure at B है एटमॉस्फेयर rho g h1, उसमें से rho g h2 माइनस कर देंगे। बोलो समझ में आया? गुड। जिनका सही है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी बोर्ड पे। सिक्स क्वेश्चन, टैप ओपन किया टी इक्वल टू 0 पे, लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो कितने हाइट तक इधर का लिक्विड और इधर का लिक्विड का न्यू हाइट क्या होगा? क्वेश्चन रीड करो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इफ आई एम ओपनिंग द टैप, considering the thickness of the U-shaped tube is very very less, you just have to find out how much, what will be the new heights in each column. लेफ्ट का क्या बोल रहा है, लेफ्ट का डिक्रीज करेगा और राइट का इंक्रीज करेगा? रॉन्ग आंसर है, उल्टा बोल दिया तूने। सेम रहेगा, रॉन्ग आंसर, सेम भी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। यार ये हेवियर है, डेंसर है, डेंसर वाला पुश करेगा लाइटर वाले को, तो लाइटर वाले में ज्यादा होगा हाइट। टैप मतलब ये ऐसे बंद था पहले, अब इसको हटा दिया तो ये पुश करेगा, इसको ओपन कर दिया तो अभी सेम है पर बाद में सेम नहीं रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलो करो, दिमाग लगाओ पहले थोड़ा सा अपना। दे आर नॉट मिक्सिंग, इमिसिबल लिक्विड्स है, लिख लो इमिसिबल लिक्विड्स, दे आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। करो, ट्राई करो, चलो। चलो एक क्वेश्चन में शायद एक्सप्लेन करूँ तो शायद दूसरा आप कर पाओगे इस वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। करूँ एक्सप्लेन? किसी को आया था इसका आंसर? 1 मिनट वेट करूँ? ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, 1 मिनट वेट करता हूँ। बोथ हाइट्स आर एल गिवन, यस गिवन है वो, इनिशियल हाइट से वो ओपन करने के बाद थोड़ी वैसा रहेगा। L/2 is a wrong answer. L/3 is a correct answer. Change will be L/3. चलो देखते हैं। ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया सॉल्व गाइस, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो भाई,
सिंपल सी बात है, ये हेवियर है, हेवियर है तो जो फाइनल डायग्राम बनेगा उसमें क्या होगा, वेरी सिंपल, फाइनल डायग्राम में जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये हेवियर वाला थोड़ा नीचे आएगा। मान लेते हैं कि पहले से ये एक्स हाइट नीचे चला आया, तो बताओ ये वाला कितना ऊपर जाएगा, एक्स हाइट ऊपर चला जाएगा। बोलो समझा क्या सबको। तो इसका हाइट हो गया एक्स, इधर का हाइट कितना है, देखो ये पूरा यहां तक भरा होता है, इसमें से एक्स सामने आया, ये हाइट एल है, और ये वाला हो जाएगा एल माइनस एक्स। बोलो समझ में आई बात। अब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक यहाँ दोनों पॉइंट के प्रेशर क्या नहीं हो जाते, इन दोनों पॉइंट के प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाते, ओके, इक्वल नहीं हो जाते। फिर इस पॉइंट का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो डेंसिटी जी इंटू हाइट कितनी है एल प्लस एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी टू रो जी, ओके, इंटू हाइट कितनी है बेटा एल माइनस एक्स। बोलो समझा क्या ये इक्वेशन का, दोनों जगह का प्रेशर हमने इक्वल किया। देखो लेवल अभी चेंज करूंगा, थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा अभी, तो इसलिए बेसिक है, इसको समझ लो अच्छे से। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो जी से रो जी कैंसिल, सो एल प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये एल इधर चला गया, एल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई 3, तो एक्स एल बाई 3 है, तो एक तरफ लेफ्ट साइड इट इज एल बाई 3 प्लस एल विच इज इक्वल टू 4 L/3, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने दिया सही। राइट साइड इट्स इक्वल टू L/3, सॉरी L माइनस L/3 लिखना पड़ेगा विच विल बी 2 L/3, राइट आंसर। बोलो समझा क्या, हाउ टू प्रोसीड। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा क्वेश्चन में। ये नया क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे है। हाँ ये कॉपी करो भाई, इसको थोड़ी मिटा रहा हूँ, ये आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका हो गया है उनके लिए बस मैंने क्वेश्चन एडिट किया है, डोंट वरी जयान। आई नो कॉपी करने के लिए टाइम लगता है, क्वेश्चन तो हो गया ना ऑलरेडी कॉपीड। जयान क्वेश्चन इज ऑलरेडी कॉपीड राइट, अर्लियर क्वेश्चन। कौन बोला, है ना, 2 रो का फ्लूइड है, नए क्वेश्चन में ना अक्षय, yes there is a fluid of 2 row, here 3 row, here row. This is a new question guys, find the new heights of liquid in each column. ओके गाइस, ये सॉल्यूशन सबने लिख लिया है,
जिसको नहीं आया था, क्या ये कॉपी हो गया आपका? मिटा सकता हूँ अब मैं? थोड़ा गड़बड़ है प्रणय, थोड़ा सा गड़बड़ है तुम्हारा आंसर। L/5 थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है। Question 7 भी टैप वाला है ना? ये 2 टैप नहीं दिख रहे क्या आपको? आर्यन, अभी तुमने स्टार्ट किया क्या? जल्दी जल्दी करो बेटा। नो, नॉट अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, करें डिस्कस। कैन वी डिस्कस गाइस? गुड। चलो, सबने ट्राई कर लिया। देखो, नया डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 3 रो लिक्विड कितने से नीचे आएगा गाइस? कितना माना तुमने? सबसे पहले मानो कि ये कुछ अमाउंट नीचे आया, और सब कुछ ओपन कर दो, टैप हटा दो। कितने अमाउंट से नीचे लाया आपने? ओके गुड, यहां था पहले, लेट्स से इट्स कमिंग डाउन बाय अमाउंट x, सो व्हाट विल बी दिस अमाउंट? L-x। इज दैट क्लियर? तो बताओ, इधर अगर वो x से नीचे आया तो आगे भी कितने से गया होगा? आगे भी कितने अमाउंट से गया होगा? यहां तक था ना पहले, अब इधर भी चला गया। कितने अमाउंट से चला गया? x अमाउंट से चला गया। बोलो चमका क्या? तो ये कौन सा था? 3 रो वाला। अब 2 रो वाला किधर किधर होगा? 2 रो वाला ऊपर तक चला गया होगा। ठीक है, ये कितना है डिस्टेंस इसका? L-x, और ये कितना है इसका डिस्टेंस? x। तो बताओ, रो वाला कितना ऊपर चला गया अभी? रो वाला पहले यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया। पर रो वाला का टोटल हाइट कितना है अभी भी? L है। बोलो चमका कि नहीं? x ऊपर चला गया, लेकिन टोटल हाइट अभी भी L है। ये डायग्राम सबसे पहले तो बताओ क्लियर है कि नहीं? डायग्राम ही क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो। इसमें कोई लुढ़क नहीं गया ना कि पता नहीं क्या बना दिया बोल के? कुडंट गेट। ऋतुजा, थोड़ा एक बार देख ले अच्छे से। ये x से नीचे आना मतलब x से ये सामने जाना, मतलब ये x से ऊपर जाना, मतलब वो x से ऊपर जाना। पुश तो कर रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं ऋतुजा? समझा क्या? अभी देख ले, फिर से देख ले, तेरे लिए वेट कर रहा हूं मैं। ना ना ना, सी, ये कितने साइज का है? रो लिक्विड एल साइज का है ना, तो एल साइज का रहेगा। रो प्लस एक्स एल क्यू हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है 2 रो लिक्विड है, राइट? उसमें अपने आप रो थोड़ी प्रोड्यूस हो रहा है। रो अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ध्यान देना गाइस। गड़बड़ की होगी आधे लोगों ने वही। अब बताओ यहाँ का प्रेशर। देखो, P0 प्लस 3 रो का लिक्विड L-x इंटू जी। बोलो सही लिखा? यहाँ का प्रेशर P0 प्लस पहले वाले की वजह से रो जी इंटू उसका हाइट कंप्लीट, दूसरे वाले की वजह से 2 रो जी इंटू उसका हाइट कंप्लीट, जो कि एक्स ही है दिख रहा है। बोल चमका क्या? इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। अबे टैप हटा दिए भाई, ये क्या बोल रहे हो? टैप हटा दिया है T=0 पे, ओपन कर दिया है। अब देखो, इन दोनों में P0 और P0 निपट लिया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? रोजी कैंसिल हो रहा है, रोजी 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 उड़ा दो। बचा यहाँ पे L+2x, यहाँ पे बचा 3L-3x। तो यहाँ से क्या आएगा आपको? 5x=2L, तो x=2L/5। बोलो, कोई है ऐसा बच्चा जो यहाँ तक पहुंच पाया? इज देयर एनी सिंगल स्टूडेंट? हेत ऑलमोस्ट पहुंच गया था तू, ठीक है। हेत सॉरी, तुम ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, ओके। हाँ,
ओके, और कोई? सोहम, ओके. Anesh also got it. Okay, good. सुजल, ओके. शाही को समझ में नहीं आया. ओके यार, क्या समझ में नहीं आया बता सकता है एग्जैक्टली? व्हाट इज नॉट क्लियर? कैन यू प्लीज टेल मी? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फ्रॉम द. काफी बच्चों ने ना लिक्विड को बढ़ा दिया होगा. यस, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? यहाँ आपने कितने लोगों ने रो जी इंटू एल प्लस एक्स लिखा? काफी लोगों ने किया होगा, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है. अनलेस एंड अनटिल वी डोंट अंडरस्टैंड लिक्विड प्रोड्यूस थोड़ी हो रहा है, टू रो वाला ऊपर जाएगा. समझ में आया क्या? समझा क्या? ये काफी कॉमन मिस्टेक है. जिसने भी वो मिस्टेक की उसका गलत आया होगा. ठीक है. एनीवेज गाइस, देखो फिर से एक बार बोलता हूँ, यहाँ और यहाँ का प्रेशर इक्वल कर रहे हैं, और कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में. थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं. चलेगा? फाइनल में तीन थ्री रो कुछ कम नहीं होगा क्या? अबे कम क्यों हुआ? ना कम, एल माइनस एक्स है ना थ्री रो वाला, और इधर एक्स आ गया है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. समझे? अंडरस्टूड बेटा? कैन आई प्रोसीड? लेट मी नो. लेट मी नो. ओके, जिनका राइटिंग बाकी है डोंट वरी, मैं मिटा नहीं रहा हूँ सॉल्यूशन को, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ नया. क्वेश्चन नंबर 8 है ना गाइस? इट्स 8 क्वेश्चन राइट? अब काफी स्लो जा रहा हूँ मैं, एकदम आराम आराम से जा रहा हूँ. इससे भी स्लो जाओ क्या? और मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आज, बस एक कंसेप्ट पढ़ाया मैंने. बस बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. क्या पढ़ाया मैंने यार? बस पी नॉट प्लस रोजीएच, और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आज. मैं एक्चुअली इतना स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, कि बच्चे बेचारे स्लो समझ रहे तो स्लो. चलो कोई दिक्कत नहीं. ओके, हाँ थोड़ा सा टफ है गाइस, मैं पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, तो घबराने का नहीं. देख के क्वेश्चन को, ये एक लाइन बना रहा हूं मैं, सेंटर लाइन. ये टैप है. गाइस समझ पा रहे हो ना सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? इसमें अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी भी है चांस आपको पूछने का. कोई भी अगर कंसेप्चुअल डाउट हो तो पूछ लो. बोलो अश्वथ, आई एम वेटिंग. यू कैन आस्क मी योर डाउट. आंसर एच टी ऑफ रो इटसेल्फ. एच टी ऑफ रो मतलब, सो इन फाइनल आंसर हाइट ऑफ रो वन इज एल इटसेल्फ. समझ में नहीं आ रहा तेरा कमेंट? फाइनल आंसर में आपको एल माइनस एक्स बताना है. एक्स आपने निकाल लिया, ये बताना है, और ये बताना है कि इस कॉलम में एल प्लस एक्स कितना है टोटल. खत्म. टू रो के लिए वाई डिडंट टेक एल माइनस एक्स? बेटा ये थोड़ी हाइट लेता है अपन, ऊपर वाली हाइट लेते हैं. ऊपर वाली हाइट लेता है. रो वाले लिक्विड का एल क्यू है, एल प्लस एक्स क्यों नहीं है? अरे मुझे एक बात बता, जरा लॉजिकली सोच. तेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा क्या कोमल? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या कोमल? कि सेम रहेगा बेटा? पुशिंग की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्या? अबे ये टू रो और रो लिखा है, वन टाइप कैसे दिख रहा है तेरे को? केकरे, अथर्व, टैप वन है. हाँ टैप वन ही है. कोमल ये तो समझ गया ना? तो वॉल्यूम सेम है तो बेटा पहले ये नीचे था, अब वो पुशिंग की वजह से ऊपर चला गया. तो बता ऐड होगी क्या लेंथ? देख इसके पहले का क्वेश्चन अगर तू देखेगी कोमल, तो पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इधर एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा वाला ही ऊपर हो रहा था, इसलिए हाइट चेंज हो रही थी. वहां एल नहीं था, वो एल प्लस
इधर वाला भी साइज था ना नीचे, इधर पीछे वाला क्वेश्चन देख, उसमें जब दो लिक्विड थे, इधर का जो फ्लूइड था आधे में रो था, आधे में टू रो था, राइट? तो वही ऊपर जा रहा था, इसलिए लेंथ बढ़ रही थी उस केस में। ओके, वेरी गुड कोमल, गुड। 30 डिग्री इज रॉन्ग आंसर, राइट? 45 रॉन्ग आंसर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना फास्ट, अच्छा क्वेश्चन बोल रहे हो तो भी तुम आंसर्स इतना फास्ट दे रहे हो, मतलब सोच के करो, अगर मैंने अच्छा बोला है तो डेफिनेटली अच्छा होगा ना। सोचो, चलो, गलत आंसर है सबका। कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, बड़ी अजीब वैल्यू है, निकालो। रॉन्ग आंसर। साइन इनवर्स 1/3 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ये करेक्ट आंसर है। तुहिन विश्वास, ये करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन में अब सर्कुलर ट्यूब है, जैसे ही टैप ओपन करेंगे, ऐसे प्रेशर की वजह से ऐसे हो जाएगा, तो आपको बस ये पूछा है कि थीटा कितना होगा बैलेंसिंग तक। साइन इनवर्स रॉन्ग, अक्षय रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग, साइन इनवर्स 1/3 जिसका भी आंसर आया, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। You want me to discuss, guys, or you want time? Tell me. 1 मिनट टाइम चाहिए आपको, ठीक है। फटाक से करो तन्वी। हेत हो गया तुम्हारा? आ रहा है तुमको? ओके, ठीक है हेत। नो बेटा, सुजल थोड़ा सा गड़बड़ है। Question is very straightforward. There is a circular tube, and now I am opening the tap of the tube. The liquid will displace. You just have to find out at the equilibrium position what's the value of angle theta. Poransh, Poransh Mathur. Is that clear, Poransh? Okay, guys, done. चलो देखो,
देखो अभी tan इनवर्स 1/3 कितने लोग का है? tan इनवर्स 1/3, tan inverse 1/3. Rutuja got it. Okay, very good, Rutuja. Tan inverse 1/3. How many of you got it? Tan inverse 1/3. Answer. Rutuja got it. I guess one more student was there. Biswas, he got it. उसका कुछ फायदा नहीं है आर्यन. चलो. सो देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं अपन. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो बेसिकली क्या होगा, ये थीटा मतलब इधर से ये थीटा से बढ़ गया होगा. ठीक है, ये यहां तक होगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा. सो बेसिकली आपको करना क्या, आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर इक्वल करना है. ओके, ध्यान दो अभी सब लोग. बॉटम मोस्ट पॉइंट ये समझ में आया, ये वाला लिक्विड है रो, ये वाला लिक्विड है 2 रो, डिस्प्लेस हो गया, ये यहां तक है 2 रो. ठीक है गाइस, सबसे पहले तो हमें हाइट देखनी पड़ेगी. ओके, सबसे पहले हाइट देखनी पड़ेगी ये वाली. ठीक है, कितनी है हाइट? यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका? यहाँ पे प्रेशर P0 है. P0 से इतना हाइट है तो इतना बढ़ के यहाँ पे कुछ आएगा आपका एक तरफ से. तो ये हाइट आपको देखनी है. देखो ये R है आपका. ओके, दिस इज R लेंथ, दिस इज ऑल्सो R लेंथ, दिस टोटल लेंथ. देखो यहाँ से बॉटम तक टोटल लेंथ R है क्या? R है ना टोटल लॉजिक. गुड. तो बताओ, ये अगर एंगल थीटा होता है आपका तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होता है. ओके, यहाँ पे बहुत ही छोटा लिखा मैंने 90 माइनस थीटा. जाने दो, मुझे ये बताओ कि ये वाला हाइट कितना है? व्हाट्स दिस हाइट? व्हाट इज दिस हाइट? इफ दिस इज R एंड दिस एंगल इज थीटा, कैन यू टेल मी दिस हाइट? वेरी गुड, R sin थीटा. क्या होगा? R sin थीटा. तो हमें तो चाहिए ये वाला. तो क्या मैं यहाँ पे प्रेशर लिखूं P0 प्लस 2 रो वाला लिक्विड और दिस हाइट H. हाइट H मतलब हो रही है तुम्हारी R माइनस R sin थीटा. बोलो चमका क्या? R माइनस R sin थीटा. अब इधर से आते हैं. ठीक है, अब इधर से आते हैं. अच्छा, ये R है तो बताओ ये वाला हाइट कितना? ये R cos थीटा, ये R sin थीटा. बोलो R sin थीटा है ये. ओके, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, दूसरी फ्लूइड को थोड़ा अच्छे से समझता है. देखो ये ऐसे हो चुका है और ये 90 का एंगल है, ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये एंगल आपका थीटा है, ये भी एंगल आपका थीटा है. ठीक है, आपने ये हाइट कितनी निकाली? यहाँ से लेके यहाँ तक R sin थीटा निकाली. अब दूसरी कौन सी हाइट चाहिए आपको? ये हाइट चाहिए. ये वाली हाइट बता सकते हो क्या? कोई कोई बता सकता है मुझे ये वाली हाइट? देखो इस ट्राइंगल में देखो, दिस इज R, so this is R cos theta, right? So this height will be R cos theta. Do you understand that? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, ये R cos theta है, चलो परफेक्ट. यहां तक का प्रेशर मुझे पता चल गया. P0 प्लस रो का लिक्विड है, हाइट है G इंटू R sin थीटा प्लस R cos थीटा. बराबर, यहां तक का प्रेशर क्लियर है? रो लिक्विड, R sin थीटा और R cos थीटा हाइट, राइट? अब बताओ, मुझे पहुंचना यहाँ है पर यहाँ पे कौन सा लिक्विड है? यहाँ पे 2 रो का लिक्विड है. तो 2 रो के लिक्विड का हाइट कहां से देखेंगे अपन? देखो ये R cos थीटा है, ये टोटल हाइट R है, तो 2 रो के लिक्विड का यहाँ प्रेशर ऐड हो जाएगा. ये कितना था? ये था P0 प्लस रो जी R इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा. बराबर, 2 रो का लिक्विड, 2 रो G इंटू हाइट कितनी है 2 रो के लिक्विड की? टोटल R में से R cos थीटा माइनस करना. बोलो चमका क्या? देखो इस तरफ कौन था? ओनली 2 रो. कितनी हाइट थी? H हाइट, वो निकाल ली. इस तरफ कौन है? रो लिक्विड एंड 2 रो लिक्विड. रो लिक्विड का हाइट ये है, 2 रो लिक्विड का हाइट ये है. अंडरस्टूड? नाउ इन दोनों को इक्वेट करते हैं. देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो P0 उड़ा देंगे, रोजी उड़ा देंगे, R उड़ा देंगे. यहाँ पे बचेगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बोल चमका क्या बेटा? ओके अब देखो, अब इसको ओपन करो, 2 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा। माइनस 2 कॉस थीटा के साथ कंबाइन करके माइनस कॉस थीटा बनाएगा। ओके ये माइनस कॉस थीटा बनाएगा, साइन थीटा को एक तरफ लेके जाते हैं, कॉस थीटा ये साइन थीटा को इधर लेके आते हैं बेसिकली। ये 2 से मुझे 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ओके साइन थीटा को इधर लेके आएंगे तो इस तरफ हो जाएगा 3 साइन थीटा और इस तरफ हो जाएगा कॉस थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आया मेरा 1/3। तो tan इनवर्स 1/3 इज माय फाइनल आंसर। कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसा किया है? बिल्कुल ऋतुजा, बिल्कुल ऐसा किया आपने? मैंने इतना कॉम्प्लेक्स वे नहीं यूज किया तो बहुत इजीली हो गया। बहुत इजीली जिसका भी हो गया वो गलत कर चुका है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू जस्ट हैव टू इक्वेट दी प्रेशर्स। ओके समझ में आया क्या बेटा? आपको क्या करना है, बॉटम पॉइंट पे प्रेशर को इक्वेट करना, दैट्स द ओनली वे, यू कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग अदर वे। सो इसका मतलब आपने अगर कुछ गड़बड़ की है ओके तब भी आंसर मैच हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा आपकी गड़बड़ को। ठीक है, हो सकता है काफी बार गड़बड़ करके भी सही आंसर पे लैंड अप करे। ओके समझा क्या सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? देखो बहुत ही अच्छा सवाल था। मैं एक क्वेश्चन इसको फिर से देख लेना, जो लोग इस पे लुढ़क गए हैं, मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया, तो फिर से देख लेना। यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैंने दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वेट किया, दोनों से होने वाले प्रेशर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए, दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। लेट मी गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन गाइस। आज का लेक्चर यही खत्म करना पड़ेगा मुझे। लेट मी गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन। सो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ओके बेटा मिलते हैं फिर अगली क्लास में अपन, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन कहाँ दूं? ये डायग्राम मिटा सकता हूँ मैं? ये क्वेश्चन इरोडो का था एक्चुअली, ठीक है? दिस वाज इरोडो क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चंस में करवा के एक थोड़ा अच्छा सवाल करवा दिया, चेक करने के लिए कि काफी तुम कैसे सोचते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक काम करो, HCV वगैरह सॉल्व कर लो गाइस, होमवर्क क्वेश्चन अभी, क्योंकि आई हैव अनदर लेक्चर शेड्यूल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके bye bye, hope you understood everything in today's class. Everything is clear? So we'll meet on Friday, same timing, 4 to 5:30 Friday. Our next scheduled class will be on Friday, guys, 4 to 5:30. Okay, take care, bye bye, see you in the next class.